नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पीछे वाले जो वीडियो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमने प्राचीन भारत शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया है, जिसके अंदर उत्तर वैदिक काल और वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर आर्यों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद रामायण के बारे में पढ़ लिया है और रामायण के बाद महाभारत के बारे में पढ़ लिया है। आज हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इस 600 ईसा पूर्व के समय हमें लोहे का ज्ञान हुआ था, लोहे युग कह सकते हैं। तो इस लोहे युग के बाद ही हमें इन महाजनपदों का पता चलता है। जो महाजनपद हैं 16, इन महाजनपदों का हमें उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, जिसके अंदर जो बौद्ध ग्रंथ है उसका एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, उसके अंदर हमें जो ये महाजनपद हैं इनका उल्लेख मिलता है। साथ साथ जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म से संबंधित भगवती सूत्र है, उसके अंदर भी हमें इस महाजनपद है, इन महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है, उनमें जानकारी मिलती है। तो जानते हैं जो भारत के अंदर 16 महाजनपद हुए हैं, 16 जो राज्य थे पुराने राज्य, उनके बारे में बात करते हैं। तो ये पुराने राज्य हैं और ये उनकी राजधानियां हैं। तो बात करते हैं अंग राज्य था, उस अंग राज्य की राजधानी चंपा हुआ करती थी और वर्तमान समय में ये बिहार में है, यानी बिहार का ये क्षेत्र था। उस बिहार के अंदर ये राज्य पड़ता था और उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। उसके बाद देखते हैं काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। वाराणसी वर्तमान समय में भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जा सकता है इसको, यानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी है, या काशी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला गंधार। ये गंधार वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। इस यहाँ की महाभारत के अंदर हम धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी के बारे में देखते हैं। तो गंधारी के तो दुर्योधन हुआ था। तो गंधारी है, उसके 3 पुत्र मुख्य रूप से हमें महाभारत के दृश्यों में दिखाए जाते हैं, दुर्योधन, दुशासन और उनकी पुत्री दुशाला। उनका विवाह जयद्रथ से हुआ था। वो जयद्रथ हम आगे अभी इतिहास शुरू कर रहे हैं, ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, तो इस ऐतिहासिक काल के अंदर हम जयद्रथ के बारे में बात करेंगे। गंधारी है, उसका भाई था, इन चचेरा भाई शकुनी था। उस शकुनी ने ही इस कुरु वंश को क्या किया था, समाप्त करने के लिए, या इस आग को भड़काया था, जिस कारण महाभारत हुआ था। उसके बाद देखते हैं इस गंधार की राजधानी है तक्षशिला। इस गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो तक्षशिला के बारे में देखते हैं। तक्षशिला है वो उस समय का, जो प्राचीन भारत है उस समय का शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यानी शिक्षा सबसे ज्यादा जो शिक्षा का केंद्र या तक्षशिला विश्वविद्यालय है, वो वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है उसके रावलपिंडी या पेशावर कह सकते हैं। तो पेशावर और जो रावलपिंडी है वहां पड़ता है तक्षशिला। तो इस की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। यानी गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। तो ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी अखंड भारत की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर ये महाजनपद का हमें उल्लेख मिलता है। तो अखंड भारत के अंदर ये जो राज्य है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं, तो देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं मगध। तो मगध है, इस मगध पर सर्वाधिक जो अच्छे शासक हुए हैं, जिसमें मौर्य हुए, गुप्त हुए, और भी अच्छे शासक हुए, जो सर्वाधिक शक्तिशाली रहे हैं, उनका क्या हुआ है, यहाँ पर शासन हुआ है या शासन करते थे। तो मगध के ऊपर ही सर्वाधिक शासकों का हमें उल्लेख मिलता है। तो मगध पर कौन मिले थे? सर्वाधिक शक्तिशाली वंशों का उल्लेख मिलता है। इस मगध की राजधानी अलग अलग समय पर अलग अलग रही है। तो राजगृह पहली रही है, उसके बाद पाटलिपुत्र। इस पाटलिपुत्र को चेंज करने वाला उदय ने क्या किया था? पाटलिपुत्र रखा था। उसके बाद देखते हैं वैशाली, यानी इसकी 3 राजधानियां रही है। तो ये राजधानी अलग अलग हैं। तो मगध की राजधानी वो आपको क्रम में याद रखना है, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। इसके बाद देखते हैं अगला कंबोज की राजधानी हाटक रही है। हम जब महाभारत देखते हैं उसके अंदर कर्ण, जो पांडवों का भाई था, या जो कुंवारी जो कुंती थी उसका पुत्र था, क्योंकि उसको क्या मिला हुआ था, यानी एक मंत्र मिला हुआ था, किसको? कुंती को। उस कुंती ने इस मंत्र का उपयोग करके देखा था कि सूर्य भगवान से अरदास की थी, इस कारण कर्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इस कर्ण ने क्या जीता है? इस हाटक को, इस कंबोज को जीत लिया था। तो ये हाटक महाभारत का क्या है? एक हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं कुरु, जिसमें महाभारत शुरू हुई थी, यानी कुरु के अंदर दोनों आ गए, कौरव और पांडव। तो कुरु वंश आ जाए तो कुरु वंश के अंदर कौरव और पांडव आते हैं। क्योंकि कुरुक्षेत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो इनका क्या था, ये यहाँ इनका स्थान था। तो महाभारत कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई थी, या कुरुक्षेत्र कह सकते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध या महाभारत का युद्ध एक ही बात है। इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान समय में हम इसको नई दिल्ली बोलते हैं, नई दिल्ली के नाम से जाना जाता
है। तो नई दिल्ली का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इंद्रप्रस्थ था, और इंद्रप्रस्थ वर्तमान समय में नई दिल्ली और जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र था वह कौन सा था, इंद्रप्रस्थ था। इसके बाद देखते हैं सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। तो मथुरा से संबंधित भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था, जन्म हुआ था मथुरा में। तो मथुरा किनकी जन्मभूमि रही है, कृष्ण भगवान की रही है। कृष्ण भगवान किन से संबंधित है, यादवों से संबंधित। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कौन है, मथुरा है। उसके बाद देखते हैं कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। श्रावस्ती के अंदर सबसे ज्यादा बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या दिए हैं, श्रावस्ती में ही सबसे पहले उपदेश दिया था। उसके बाद देखते हैं श्रावस्ती की या जो ये कौशल है इसकी दूसरी राजधानी है अयोध्या। अयोध्या से संबंधित श्री राम है। तो श्री राम की जन्मभूमि कौन सी रही है, अयोध्या रही है, जिसका हमें जन्म जो भूमि 22 जनवरी को मना रहे हैं या 22 जनवरी है, इसको क्या हो रहा है, जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहाँ पर, अयोध्या के अंदर। इसके बाद देखते हैं अगला जो राज्य था उस समय का, वो देखते हैं मल। मल की राजधानी हुआ करती थी कुशीनगर या पावापुरी। तो मल की राजधानी क्या थी, कुशीनगर या पावापुरी। तो पावापुरी और कुशीनगर दोनों के दोनों जैन धर्म के अनुयायी जो 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे, उनसे संबंधित कौन है, कुशीनगर या पावापुरी। उसके बाद देखते हैं मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी मिथिला। मिथिला या विदेह। तो मिथिला किससे संबंधित है, तो मिथिला की राजकुमारी थी सीता और उर्मिला, यानी भगवान श्री राम से जिनका विवाह होता वो सीता, ठीक है। मिथिला की नरेश जानकी की पुत्री थी। तो जानकी कहाँ के थे, मिथिला के थे। मिथिला वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है। तो ये कहाँ थे, वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है। और बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है वो पूछी गई है, तो इसलिए इसको भी आप साथ के साथ याद कर लीजिए कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो कहाँ की है, बिहार की है। और बिहार की कहाँ, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है, मिथिला से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला मत्स्य। मत्स्य की राजधानी हुआ करती थी बेराट। बेराट का राजा हुआ करता था विराटनगर या विराटनगर कह सकते हैं वर्तमान समय में, वहां का राजा हुआ करता था विराट। इस विराट के दरबार में या विराट की नगरी के अंदर ही पांडवों ने अपना अंतिम जो 13वां वर्ष था, अज्ञात वर्ष, यानी उसके अंदर किसी को दिखना नहीं था, यानी जो कुरुक्षेत्र से निकाल दिए गए थे, यानी 13 वर्ष का इनको वनवास मिला था। जबकि रामायण के अंदर हमें श्री राम है उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था। महाभारत के अंदर 13 वर्ष का वनवास मिला था। उसके अंदर जो 13वां वर्ष था या अंतिम जो वर्ष था उसके अंदर इन्हें जो कुरुक्षेत्र था, इन्हें कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसा उनकी प्रतिज्ञा थी। इस कारण ये विराटनगर या जो राजा विराट है उनके दरबार में रहे थे, अलग अलग नामों से रहे थे। अर्जुन है वो, अर्जुन ने इसकी जो विराट की पुत्री थी उत्तरा, इस उत्तरा को संगीत सिखाया था। यानी संगीत किसने सिखाया, किसको सिखाया है, उत्तरा को सिखाया है। और इस अर्जुन और जो भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी उसका पुत्र था अभिमन्यु। इस अभिमन्यु से इस राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह होता है। और वो उत्तरा और जो अभिमन्यु है उनके पुत्र होता है परीक्षित। यानी उस भगवान श्री कृष्ण ने ही इस परीक्षित को क्या किया था, वापस जीवित किया था, क्योंकि द्रोणाचार्य और कर्ण का पुत्र अश्वत्थामा था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो वो ब्रह्मास्त्र से क्या हुआ था, कुरु वंश का विनाश हो गया था, कुरु वंश समाप्त हो गया था। तो कुरु वंश ऐसे समाप्त हुआ था, यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ने के कारण क्या हुआ था, कुरु वंश यानी संपूर्ण कुरु वंश जिसके अंदर कौरव और पांडव है वो समाप्त हो गए थे। लेकिन उत्तरा के गर्भ में ये परीक्षित क्या था, गर्भ के अंदर था, उसके अंदर जब इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो गर्भ के अंदर मरना था ही, यानी कुरुओं का वंश बचना ही नहीं था, ऐसे उसका क्या था, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, इसलिए तो छोड़ा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इसको जो परीक्षित था इसको वापस जीवित किया था, यानी अपनी शक्तियों से क्या किया था, जीवित किया था। इसके बारे में हमने जो पिछली क्लास है उसके अंदर महाभारत के अंदर अच्छे से मैंने बता दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला चेदी। इस चेदी की राजधानी रही है कौशाम्बी। कौशाम्बी भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान किससे संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है। ये कौशाम्बी इलाहाबाद में पड़ती थी। इलाहाबाद वर्तमान समय में इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है, यानी प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का। तो ये कौशाम्बी अलग चीज है, कौशल अलग चीज है, तो दोनों को अलग अलग रखना है। कौशल अलग चीज है, कंबोज अलग चीज है और कौशाम्बी अलग चीज है। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी हुआ करती थी, चेदी की राजधानी हुआ करती, भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहाँ क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखते हैं पंचाल। ये पंचाल की राजकुमारी हुआ करती थी पांचाली, जिसे कह सकते हैं द्रौपदी। तो द्रौपदी का विवाह किनसे हुआ था, पांडवों से हुआ था। 5 पांडवों से किसका विवाह हुआ था, द्रौपदी का विवाह हुआ था। तो द्रौपदी कहाँ की थी, पांचाल की थी। इस पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। ये अहिच्छत्रपुर तो नागौर में पड़ता है, जबकि अहिच्छत्र अलग है। ये अहिच्छत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। इसमें इसे इसकी दूसरी
दूसरी राजधानी जो ये पंचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिले। वर्तमान समय में ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद देखते हैं असमक। असमक की राजधानी हुआ करती थी पोटली। ये पोटली दक्षिण भारत का एकमात्र, यानी दक्षिण भारत के अंदर जो गोदावरी नदी है उसका क्षेत्र था, यानी दक्षिण भारत का ही एकमात्र जनपद कौन सा था? असमक था। इसके बाद देखते हैं अवंती। ये अवंती है, ये अवंती पर मौर्य और गुप्त हैं, उनका क्या रहा है, ज्यादा कब्जा रहा है, या यहाँ पर इन्होंने ही ज्यादा क्या किया है, शासन किया है। तो किन्होंने किया है? मौर्य और गुप्तों ने सबसे ज्यादा अवंती पर किया है। अवंती वर्तमान शासन किया है। अवंती वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में पड़ती है, जिसकी राजधानी यानी अवंती की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? उज्जैन। तो उज्जैन में हमें महाबलेश्वर यानी जो हमें जो शंकर भगवान के शिवलिंग देखने को मिलते हैं, और उनका जो कुंभ का मेला लगता है उन मेलों में एक प्रमुख उज्जैन में भी लगता है, यानी 12 वर्ष के बाद, यानी हर 12 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष से क्या लगता है, ऐसे ही तो लगता है उज्जैन में। तो उज्जैन में क्या लगता है? महाबलेश्वर का मंदिर है। उसके बाद देखते हैं महिष्मती, यानी दूसरी राजधानी किसकी? इस अवंती की दूसरी राजधानी है महिष्मती। महिष्मती के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और आपने एक मूवी देखी होगी बाहुबली। तो बाहुबली के अंदर इस महिष्मती साम्राज्य का क्या दिखाया हुआ है, विस्तार दिखाया हुआ है। तो ये कहाँ था, कहाँ का क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश का है। इसी के साथ ये 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये 16 के 16 महाजनपद आपको अच्छे से याद हुए होंगे। पुराने और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैंने समझाने की चेष्टा की है। अगर आपको ऐसे अच्छे वीडियो और देखने हैं, और अच्छे वीडियो के साथ आप लगातार बढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर कीजिए। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपको अच्छे से और भी वीडियो देने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा और दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। नहीं तो मैं आराम से चलता रहूंगा, आप भी आराम से चलते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपको महाजनपद समझ में आए होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।